बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम जुमला उशाकान सिहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। दिए गए वक्त से मैं थोड़ा सा लेट हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। जहाँ पहले महफ़िल थी वो अहबाब थोड़ा सा उन्होंने दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू कर दिया, और आपको पता है स्टेज पर बैठकर हम बदमज़गी नहीं कर सकते, तो मैंने फिर बर्दाश्त किया। लेकिन आपका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास था। उम्मीद है कि आप मुआफ़ फरमाएंगे और हमारे मेज़बान मुकर्रम मोहतरम व मोहतशम मोहम्मद हारून साहिब और आपकी टीम के जितने लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। और जिस मेहनत मोहब्बत और कोशिश के साथ आपने इस महफ़िल मुबारका को तरतीब दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। मेरा मौजू है पैगाम करबला। ये इश्तिहार पे भी टाइटल है और मुझे अज़ीज़म ने अभी बताया है, और मैं भी आपकी खिदमत में वही अर्ज़ करूँगा। आपकी खिदमतों में गुजारिश है कि आप अपने ज़ौक़ को ज़रा बरकरार रखेंगे। बिल्कुल मुझे एहसास है कि 12 भी बज गए और अब 1 भी बज गया। तो मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जब 12 से बाद का टाइम गुज़रे ना, उस वक्त आसमानों पर सितारे होते हैं और महफ़िलों में अल्लाह के प्यारे होते हैं। तो इसलिए आपने ज़रा जागने का सबूत देना है, और जिनकी बात हो रही है उनका ज़िक्र सुन के हम चुप नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है वो तो नेज़ों पे चढ़ के बोलते रहे। तो आपने पूरा मोहब्बत और शौक़ और ज़ौक़ के साथ सुनना है। मैं इसी मौजू को आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा पसंदीदा मौजू दिया है आपने, लेकिन जो आयत पढ़ी है मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, हाँ उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। ये सादा सा मफ़हूम आप पहले भी सुनते रहे होंगे, इस फ़कीर से भी सुनिए, और इस आयत के दामन में कुछ मोहब्बत और अकीदे के फूल हैं उनको भी चुनिए। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना। हालांकि वो अपनी जान का नजराना देता है तब उसको शहीद कहते हैं। जब तक कोई बंदा जिंदा फिरता हो आपने कभी शहीद कहा है? जब वो अपनी जान का नजराना दे चुके और कब्र में चला जाए तो फिर उसे शहीद कहते हैं। मतलब उस पर हुक्म मौत लग गया है। लेकिन सदके जाऊं अपने रब के फरमान पर, फरमाया जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे तुम मुर्दा नहीं कह सकते। अगरचे उसने मौत का जायका चख लिया फिर भी जिंदा है। तो मैंने कहा इसका सादा सा मतलब निकला। मैं आपकी तवज्जो का बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। इसका सादा सा मतलब ये निकला कि कुछ हैं जो मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये तो हमें आयत बता रही है। अच्छा, इस दरवाजे पर कुछ ज़्यादा रश मुझे नज़र आ रहा है, को थोड़ा सा रश कम करेंगे आप हजरात? नाराज़ ना होना बेटे,
थोड़ा जहा पिछे हो यार, जगह दो, चलो ये हूँ ज्यादा ने, थोड़ा जहा पीछे, एक एक कदम, एक एक कदम, हुजूर के सारे दीवाने एक एक कदम पीछे हो जाए, एक एक कदम। वाह जिंदाबाद। ए वेख्या ना जी नौजवानों की क्या बात है जनाब, एक एक कदम। और जेडे छोटे बेटे थोड़ा जहा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ मेरे चंद, और ये जगह है ना बेटे, इधर हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, शाबाश शाबाश। वाह भाई वाह जिंदाबाद। अच्छा भाई ये पीछे भी बड़ा ज़्यादा रश है खैर से, और बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, ये भी बंद करें और पैगाम सुने आप हजरात। आइए ज़रा, पहली बात आपने सुनी, अब दूसरी बात सुनिए। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना है। दूसरी बात बड़ी समझने वाली है, फरमाया जिसको मौत अल्लाह की राह में आए उसे तुमने मुर्दा नहीं कहना। यहां पर बात हो रही है मौत की, वो कहां आए? अल्लाह की राह में, तो तुम उस बंदे को मुर्दा कह सकते? सोचिएगा थोड़ा सा, स्टेज वाले भी और नीचे वाले भी मोबाइल से निकलेंगे, थोड़ा सा मेहरबानी करें, बिल्कुल मैसेज बंद करो, फ्लाइट मूडा ते लाओ, तो मेरी गल सुनो। मैं पहलू बड़ा लेट हाँ, तो मैं सलाह बनाई बैठा, तो कोई सुना के जावा, तुसी भी थोड़ा जा मिजाज रलाओ, ठीक है। गिरामी कदर हजरात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते, यानी उसकी मौत कहां है? अल्लाह की राह में, बाकी उसकी जिंदगी का सवाल नहीं है। यह सोचने वाली बात है, बाकी उसकी जिंदगी का सवाल नहीं है, सिर्फ यह देखना है मौत कहां आई, मौत अल्लाह की राह में है, बाकी जिंदगी पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। और वैसे भी यह हदीस शरीफ है, फरमाया इन सैफा महल लिल खताया, फरमाया ये जो तलवार होती है ना जिससे जामे शहादत बंदा नोश करता है, फरमाया वो बंदे के सारे गुनाह वैसे ही मिटा देती है। अगर कुछ खताएं हूं भी सही तो अल्लाह ताला उसको दर्जा शहादत जिसको अता करता है उस बंदे के गुनाह वैसे ही माफ कर देता है। और एक हदीस शरीफ में है, उसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है, अगर कोई उसकी कमी कुताही हो। तो ये तो दर्जा शहादत मिलते ये काम तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी मौत कहां देखनी है? अल्लाह की राह में। जिसकी मौत अल्लाह की राह में हो उसे तो मुर्दा कह सकते। मैं अब चेक करूंगा मुरीद वालों को कि केदे केदे मुरीद बैठे हो। मैंने कहा जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में आए, रब उसे तो मरने नहीं देता, तो जिस महबूब की सारी सांसें अल्लाह के लिए हैं, फिर वो कैसे मर गए? समझने की कोशिश फरमाएं। फ्रंट सीटों वालों की आवाज नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी। वो पीछे वाले लोगों में बड़ा जौक मैंने देखा, हाथ भी उठाए और मोहब्बत से बोले भी सही, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं, क्योंकि ये आगे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है ना, तो हमने आमद मुस्तफ़ा के नारे भी लगाने हैं। तो ये कई कीड़े मकौड़े खटमल ये बेचारे निकलने वाले हैं, ताकि उनको भी थोड़ी सी दवाई दे दी जाए ना। तो मेरे महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो आप ज़ियारत नहीं कर पा रहे, वो साउंड वाले तंग हो रहे हैं बेटे, आपको थोड़ा सा अगर इधर हो जाए, थोड़ा सा होना थोड़ा जहा, चलो मैं भरावां नूं भी वेख लवां है, अल्लाह आपको खुश रखे, खैर बरकत दे, बुजुर्गों भी वेख लवां। अतीक भाई अल्लाह आपको खैर बरकत दे। इधर देखना भी मेरे प्यारे भाई, दोस्ताने मुकर्रम, उनको भी दवाई देना जरूरी है। हो सकता है किसी को इलाज हो जाए और आराम आ जाए, ठीक है। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो शान व अज़मत इसको समझो। आप कहता कैसे? मैंने कहा जो शहीद है उसको रब ने नहीं मरने दिया। मुझे एक बात बता, कहा पूछो। मैंने कहा बताओ शहीद का रुतबा ज्यादा है या नबी का ज्यादा है? तो कहा रुतबा तो नबी का ज्यादा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सोच के जवाब देना, जिसका रुतबा कम है रब ने उसे नहीं मरने दिया, तो जिसका सब नबियों से ज्यादा है, तो फिर उसके बारे में फाज़िल बरेलवी ने सही कहा है ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर अकीदा तो सही निकला ना। अच्छा ये शहीद जिंदा कहां होता है? कहा मौलाना जब कब्र में रखते हैं तो कब्र में ही जिंदा है, और कहां होगा? अच्छा अब सूरत मसला बदल लें ताकि आपको लुत्फ आए और कईयों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ गई, मजीद आ जाए। मैंने कहा शहीद अपनी कब्र में हो तो वो जिंदा है, वो अपनी कब्र में जिंदा है। मदीने वाला तो हर बंदे की कब्र में आता है, तो वो कैसे जिंदा है? सूफी आवाज नहीं आई हो पुत्रा, तकड़ा होके बैठ थोड़ा दिया। समझ आ रही है आप हज़रात की? इस बात को समझो यार, ये अकीदा होता है, ये लफ्जों से समझा जाता है, मिनट ना तो समझ आ जाएगा। कुछ साई के कोई ना आई। फरमाया जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। अब इतनी बात सुन के आगे चले गए, ये फूल किसने चुनने हैं? कोई भी भाभी गल करदा आगा खलो,
इन्हां गल्लां दा जवाब दे। कमाल वाली गल है। वो शहीद जिंदा है? कहंदा बिल्कुल। मैं कहा कमाला हो गई। वो जी मौत अल्लाह वास्ते आवे रब ओनू नहीं मरन दिंदा, तो जी सारी जिंदगी दियां कसमां रब चुके वो किथे चुकी? मैं क्या कुरान दे विच है। अल्लाह ने फरमाया ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। 14वां सुपारा ही फरमाया ए महबूब तेरी जिंदगी की कसम जो तेरी शाने ना समझ सके। तफसीरी तर्जमा करने लगा हूं। फरमाया इंज फिरदे ने जिवें नशई नशा पी के फिरदा हुंदा है। हाय 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 बोलो ना यार सुभान अल्लाह। दो बंदे खुश बड़े बैठे ने, बोले नहीं जरा, खुश बड़े बैठे ने। मेरा ख्याल है लेट फीस लाओगे मुझे मंजूर है, लेकिन सुभान अल्लाह की चुप रहना ए मैनू मंजूर कोई नहीं। गिरामी कदर हज़रात इस अकीदे को समझने की कोशिश फरमाए। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे फरमाया कि तुम मुर्दा नहीं कह सकते हो। अच्छा यार ये ना बात बड़ी सोचने और समझने वाली है कि यार शहीद जिंदा है कैसे। अब ये कुरान मजीद के दलाइल से और नुक्तों से तो मैं बात कर ही रहा हूं, जरा इसकी एक और हकीकत ना बताऊं आपको। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, आपने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें और दोनों भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लव इन तमस्सकतुम लन तदिल्लु, अगर तुमने दोनों को थाम लिया तो तुम कभी गुमराह हो सकते। मेरे हबीब ने फरमाया हुजूर वो क्या चीजें हैं? ये तो हमारे इसके लिए एक बड़ा प्यारा नुस्खा साबित होगा, हमें पता चल जाए, हम उनका दामन थामे। आपने फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, फरमाया एक रब का कुरान है और एक मेरी अहले बैत है। ये दो चीजें हैं। फरमाया जो इसको थाम लेगा वो कभी गुमराह हो सकता। अच्छा ये बात आपने इरशाद फरमाई। बल्कि एक हदीस शरीफ में ये मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद ये रिवायत है, ठीक है। एक में यहां तक है, फरमाया ये जो कुरान और अहले बैत है ये कभी जुदा नहीं होंगे। लै यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलल हौज, फरमाया ये कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर आएंगे। कुरान आएगा तो अहले बैत साथ होगी, अहले बैत आएगी तो कुरान साथ। 5-4 बंदे चुप बैठे हो, सुनियो बोलो। अब ये एक नया रुख है, ये समझाना जरूरी, उसके बगैर आपको बात नहीं समझ आ सकती, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। दो भारी चीजें हैं, अच्छा इनको थाम लो तो तुम कभी गुमराह हो सकते। क्या क्या? कुरान और आहिस्ता है, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली बोलो ना यार। हाँ जवानों वाली आवाज। मैं तुम पहले दसिया भी जेदा जिक्र मैं करना ना, जे तो गल छड़ी लैन ते चढ़ाऊंदा पिया। अभी तो बात छिड़ेगी ना, और जब छिड़ेगी तो फिर पता नहीं छूटेगी कहां चल के। आप जरा तवज्जो फरमाएं फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस। गिरामी कदर हज़रात, दो चीजें हैं, थाम लो कभी गुमराह नहीं होगे। क्या? कुरान और अहले बैत। आ जाओ एक मसला भी हल कर लें। किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, अगर वो अपना दिमाग सीधा रखे तो ये साढ़े सामने से अब्बा अहले बैत नू गल करे, नबी नू गल करे, तो फिर कली लड़ाई नहीं, असी मुमताज कादरी बन के बखावांगे। इस वास्ते अपनी औकात च रह के गल करनी जिन्हें भी करनी है। बस ये लास्ट कमेंट्स है हमारे, फाइनल डिसीजन। समझ आ रही है? फाइनल डिसीजन। साड़ियां जवानियां है कादे वास्ते? ये वास्ते थे, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा आका, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आवाज समझ आ रही है? इस वास्ते कोई गुस्ताख है, कान खोल के सुने हमारी बात, गुस्ताखी न करना। समझ आ रही है? गुस्ताखी करने का कोई सोचे भी नहीं। अदब करो, पाकों का अदब करो, बुजुर्गों का अदब करो, और जो नहीं कर सकता वो कभी भी हमसे कोई इज्जत करवा सकता, बल्कि साढ़े सामने करेगा तो हो सकता घर ही ना जा सके। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। आप इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। और इधर देखें मेरी तरफ जो मैं बात कह रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, फरमाया कि दो चीजें हैं, कुरान और। लोग आज बातें करते हैं मैं सच्चा मैं सच्चा मैं सच्चा, और मैं क्या खलोए नारोवाल चौक दे तेन तारी गल करेगा। सच्चा कौन है? अब क्या कहते हैं हम सच्चे हम सच्चे। मैं आपको कभी मैंने चैलेंज नहीं किया ना, मैं अभी कर रहा हूं,
लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ये जो बात है ना, ये सामने जे को टेक जावे तो मैनू फड़ लिया जे। ऐसे जमाने में हैं जो अहले बैत से प्यार करते हैं लेकिन उनके पास कुरान नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया सच्चा वो है, हक पर वो है, साबित कदम वो रहेगा जिसके पास दो चीजें होंगी, बैत वक्त दो चीजें, अहले बैत भी हो कुरान भी हो। अब एक है अहले बैत है कुरान नहीं है, मैं कह कि अपनी बरादरी का कोई हाफिज लिया नारोवाल चौक दे विच, उधरों वो सिपारा पढ़े उधरों अतारी सिपारा पढ़ेगा, चल उनके पास अहले बैत है कुरान नहीं है। बस मैं कहा पुत्र तू भी फारग है, किसी भुल च ना रही, जोड़े चुप बैठे अगला जुमला थोड़े वास्ते बोलने लगे। दूसरी पार्टी आ गई, वो हुस्ने किरात की महफिलें करते हैं। मिस्र चो ना कारी सदने पैनदारी मुंडे सारी सारी रात लगे रहते हैं, सानू हुस्ने किरात की महफिल दे नाल दुख नहीं है, असीं आप करने हैं। लेकिन मैनू सवाल है वे तू हुस्ने किरात की महफिल की, कुरान की महफिल की, तो जिन्हें नेज़े ते चढ़ के पढ़िया उस हुसैन की महफिल के मुफ्ती हामिद साहब तेरी सुभान अल्लाह नहीं पई आउंदी, खुशी हो जाना, बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। समझ आ रही है आप हज़रात रो? इस गल नूं समझो, जो समझ आई है तां अजे तो मैं राज खोलना है। समझ आ रही है? ये समझो इलमी छानना लग गया जे, जिन्ने दाने मरे उन्हें आपे ही थले आ पैने, मरे मरे गंदे गंदे दाने आपे ही थले, सानू किहड़ी लोड़ है। एक अहले बैत है कुरान नहीं, और दूसरे के पास कुरान है पर हुसैन नहीं। मैं एक नहीं दोने बामा खड़िया करके दसन लगा, वो कायनात के अंदर एक सुन्नी है जेदे एक हाथ के अंदर कुरान है, दूसरे दे विच हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो यार रसूल अल्लाह। जिसको समझ आई है ना वो जरा प्यार से बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लुत्फ आया चस आई है। और सुनो इस बात को, हदीस सुन के अगे टुर जाना है, कमाल नहीं, विचों नुक्ता लब जेड़ा तेनू किसी राह ते ले आवे। सच्चा वो होगा जिसके पास कुरान भी हो और अहले बैत भी हो। और ये किसके पास है? ये सुन्नी के पास। अगर किसी और के पास है मैं कह पेड़े च निकल, पेड़े च निकल साडे नाल गल कर, कहंदा नहीं हुंदी। मैं कह बस सदके जावां जेड़े चो कैमरे वाले तेनू दिन लत्था बैठा, बोल मेरा पुत्र तगड़ा होके बैठ। वाह भाई वाह। गिरामी कदर हज़रात हुण बात समझ आई है। दूसरी बात एक तो यह सी ताकि वंड हो जाए, तो जे अजे भी नहीं ना हो, जेड़ा बंदा समझण दी नीयत दे नाल आया बैठा है, तो जेड़ा पुत्र तू बिस्तरे ते चल के सौ जावे तो गल तो कोई तेनू अफ्तारी दी गल्लां सौण नहीं देणगियां इंशाअल्लाह। दो ही राह होने ने, इधर या इधर। और मैनू उम्मीद है टाकी हलाल दी लगी होवे, सवेरे सुन्नी होवेगा अल्लाह दे फजल दे नाल। गल दा जवाब दे कहंदा कोई नहीं, तो मैं कह सुन्नी हो। अब समझ आई है एक बात। दूसरी बात भी सुनिए। दूसरी बात यह है, फरमाया कुरान और अहले बैत इन्हां दोनों ने इकट्ठा क्यों किया है? इस वास्ते कुरान जेड़ा है ना, ये है थ्योरी दी किताब। मैं आसान करदा, पढ़े लिखे लफ्ज़ हैं जेड़े को स्कूलों कॉलेज जाते हो। थ्योरी का मतलब होंगे जिहदे उसूल कायदे ज़ाब्ते होण। समझ आ रही है? कुरान मजीद दे विच पहले अंबिया दे किसस भी है ने, जन्नत का जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है, अहकामात ने, लेकिन ये अंदर कुछ थ्योरी भी है। और आपको पता जी थ्योरी होंगी ना, उसूल कायदा ज़ाब्ता, बसा औकात प्रैक्टिकल तो बगैर समझ नहीं आ सकती। कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे उसूल ने प्रैक्टिकल तो बगैर समझ नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर शहीद जिंदा है, अके किवें हुण प्रैक्टिकल केड़ा करे? हुजूर ने फरमाया ये कुरान तुहानू किताब भी दिंदा पिया, अहले बैत तुहानू प्रैक्टिकल भी दिंदा पिया। जदों ना समझ आवे तो शहीद किवें जिंदा है वेखिया जे हुसैन नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसेगा है जे जिंदा। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाल,
नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सुभान अल्लाह फरमा। समझ आ रही है? इस वास्ते कुरान और अहले बैत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। इस वास्ते कुरान और अहले बैत इकट्ठे ने। अगर कोई चीज समझ ना आवे अहले बैत नु पुछ। एदा मतलब है कि कुरान अहले बैत दे नाल है, अहले बैत कुरान दे नाल है। समझना होवे एदा मतलब जिद कोल कल्ली अहले बैत है उन्हें कुरान नहीं समझा, जिद कोल कल्ला कुरान है उन्हें अहले बैत नहीं समझी। एक सुन्नी है जेड़ा अहले बैत भी समझदा है, कुरान भी समझदा है। कलियां समझ ही कुछ नहीं आ सकती। बैठे हो सुभान अल्लाह, तकड़े होके बहुत रखो, गल समझो, परखो गल नो। ये अजे आयत की वजाहत करता पिया, समझ आइए। इमामे अली मुकाम मैदान करबला जड़ा गया ना, एक सबब यह भी सी, एक वजह यह भी सी ताकि पता तो लगे ना शहीद जिंदा किवें होंदा है। तो जो है सबद रात दी। चलो अगर समझ आ गई है तो इत्थे हुण अगली गल भी कर लईए। फरमाया कुरान भी भारी है और अहले बैत भी भारी है। इन्होंने भारी आख्या, कीमती नहीं आख्या। यार जवाब मैं देना, तुसी सारे चुप हो गए, पता नहीं हूँ अगे गल आउंदी भी है कि नहीं आउंदी। कोई अल्लाह दे बंदे गल दा बोल तां पाओ ना। कुरान और अहले बैत नूं भारी आख्या है, कीमती तुहानूं पता कीमती क्यों नहीं आख्या? कीमती इस वास्ते नहीं आख्या, ना कुरान की कीमत को दे सकता है तो ना हुसैन दी को दे सकता है। तो जो है इस वास्ते कीमत वाली गल ही नहीं की थी। समझ आई ना? इसका मतलब है नहीं कि कीमती नहीं, एडे कीमती जना ना यारी लहाला जन्नत पक्की हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये ना क्या कीमत कोई नहीं, इस वास्ते इन्हां दी कीमत दे ही कोई नहीं सकता। और बारी क्यों आखे है? हाय 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 हाय, मुरीद आले आले हो, मुरीद के आले हो। समझ आई? इधर तकड़े होके सुने जे। बारी इस वास्ते आखे है, हुण तुसी ना ज़हन दे विच एक सवाल पैदा हो जाएगा, हुण पुत्तर इन्ना लम्मा कितना सफ़र करा, सिट दे पुत्तर जेड़े भी है ने, बन्ने छुट्टे जेड़े लई बैठे लै आओ, मैं लै जावांगा, टेंशन नहीं लैनी। लेकिन सारे कहण भी सलाम ही लैना है, मैं औखा हो जावांगा। वो सिट्टण दी गल करूं गए नाराज़ नहीं हुए आप हज़रात? ते जे मुकाई बैठे हो तो फिर भी कोई मसला नहीं, साडे कोल तो नहीं कोई शै मुकनी, जेड़ा मौजू है आपां तां पूरा करके जावांगे, फिर भी कोई टेंशन नहीं। तुसी इहदे अल तवज्जो नहीं करनी, तुसी कदी गल्लां मेरियां सुन लो ना और अकीदा ठीक हो जाए तो इंशाअल्लाह पंजाबी कहते हैं चस नूं भी चस आ जाएगी। हारून भाई उन्होंने दी टीम ने महफिल की, एक बंदा सैट हो गया, अल्लाह दे बंदे मुल पूरा हो जाना। और सुनना, भारी कहा है और भारी क्यों कहा है, इधर देखना। भारी चीज को बदलना मुश्किल होता है। क्या मैंने कहा? भारी चीज को बदलना मुश्किल होता है। तो तुसी आखोगे कुरान तो एडा भारी को नहीं, इत्थों चुक के बंदा उत्थे रखदा, उत्थों चुक के बंदा उत्थे रखदा, सोचने की गल है ना। अच्छा कहता देखो ना, अगर अहले बैत का कोई भी फर्द होवे, थले बैठा तो बंदा उत्ते बैठा सकता, उत्ते बैठा मैं थले बैठा सकता है, तो भारी तो फिर कोई ना होया। मैं क्या तू समझिए ही नहीं। इन्होंने जो भारी आख्या ना, जाहिर नहीं, इन्हों दे बातिन नाल की मैं आख्या, इन्हों दे बातिन। सोफी जाग लै, नहीं तो मैं ना आहो अगली गल मैं हूँ नहीं करता तैनूं, ताकि बाकी भी सारे नाराज तो नहीं हो रहे बेटे। जरा तकड़ा ना 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 नारा नहीं लाना, ये नारा आवाम लाऊगी आज। तुम सुभान अल्लाह बोली रखो, बड़ी गल है। हाँ आके है जो सही नारे लाने वास्ते, वाह बई वाह। ये हजूर दे दीवाने ने पता नहीं कितों कितों संगी आए ने, उन्हें तुसा टेलीफोन नहीं किते जिन्ना साड़ी बैटरी लो हो गई। कितने कितने मैं क्या आउंदा पाया, खलोवो तो सही यार, अल्लाह दे बंदे हो, मैनू आउण तो दो जनाब। असी मैप लाया सी, तुहाड़ियां कालां नाल असी किते होर वड़ गए। मैं क्या गड्डी मोड़ो ऐनू जाने तो थोड़ियां कालां करया करो, जे ले आउणा तो आ ही जाना है, 5-10 मिनट का अग्गा पिछा तो हो ही जाता है। बहरहाल अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए, प्यार है इस वेले ताईं बैठे हो। ए हुण गल सुनिया जे, कुरान भी भारी और अहले बैत भी। बज़ाहिर तो लगता कुरान भी चुक के बंदा इंज कर सकता, अहले बैत दे बंदे नूं भी इंज कर सकता, ते भारी दा की मतलब है? मैं कह दियाल ए दे बातें नाल इशारा है। क्या मतलब? कुरान मजीद इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी और वजनी है, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है। मतलब है कुरान नूं कोई बदल नहीं सकता, इस वास्ते नूं भारी आख्या गया है। जो मर्जी तेल ला लो, जबर तो जेर, जेर तो जबर नहीं हो सकती, जो है वही रह जाए, इतना भारी है। इसी तरह जेड़े अहले बैत के बंदे ने अपने इरादे दे पक्के, यजीद ने तेल ला लिया, हुसैन इरादा बदल
बदल। फरमाया हुसैन एडा भारी है, इरादा बदल सकता ही नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। आखिरी ठंडक दिल का चैन के करके यार लतारे ले जा, करके यार लतारे ले जा, अपने नाल हासिल खास पिलारे ले जा। और तू है मेरा चल महबूबा, तू अपने नाल सारे ले जा। सुभान अल्लाह फरमाओगे जनाब। गिरामी कदर हजरात, ए मतलब है कि इन्ने भारी ने, लेकिन जी मैं गल दसी ना उस गल समझने की कोशिश करे जे। इमामे अली मुकाम इमामे हुसैन रदी अल्लाह अन्हु आपने नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़े, लौड़ी पैगाम करबला शुरू हो गया जे। तवज्जो फरमाना है। इमामे अली मुकाम नेज़े ते चढ़ के बोले कि नहीं बोले, सारे दसो। और आपको पता है की बोले सन? जैद बिन अरकम फरमाउंदे ने जदों इमामे पाक दा सरे अकदस नेज़े ते रखिया ना जालमा ने, तो गलियां च घुमाया है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है करबला के मैदान सारे लोगों को यही दसिया सी भी बस मुज़ाकरात होणगे तो मामलात हल हो जाएंगे। जिमें अजकल तुसीं वेख्या होना कि नैट शैट बंद करके आशका ने मुस्तफा ते हमला कर छड़ते हैं कमीने। ये यजीद की गंदी नस्ल इंजी कर दी है। बट्ठे बोलो कि तो फौत ना हो जाए हैं। उत्थे भी ना मैदानी करबला च बाहर यही दस नहीं कुछ भी नहीं होना है, बस गल्लां बात होनी ठीक हो जाना। इमामे अली मुकाम ते उन्होंने जो हमला किया ना, इमामे अली मुकाम ते शहीद हो गए, नेदे ते चढ़े ना, जो गली दे विच लैके चले, आए आए आए। जैद बिन अरकम कहते हैं मैं कुरान पढ़ता बैठा सी और उस वेले मैं ऐस आयत ते पहुंचा, अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जदों ये पढ़ी है ना तो फरमाई इमामे अली मुकाम दा सरे अकदस गली दे विचों नेज़े दे उत्ते सिर इंज घुमिया है, इंज। अगर ये लफज ना होन कि जड़ियां किताबां लिखिया तो मैं जिम्मेदार। नेज़े दे उत्ते सिर सामने इंज मेरे अल घुमिया ते घूम के पता की आख्या है, कहने लगे इमामे पाक बोल पे धड़ करबला च सिर नेज़े ते है तो बोल पे। ते फरमान लगे अजे यही पढ़ी जाते हो कि असहाबे कहफ जेड़े गार दे विच गए सन ओ अल्लाह दी बड़ी अजीब निशानी है। फरमाया उन्होंने अजीब आखे जाते हो, इन्ना कतली व हमली आजब मिन असहाबिल कहफ। ओ मेरा कत्ल होके नेज़ियां पे चढ़ के बोलना असहाबे कहफ तो भी अजीब तर है। इत्थे जेड़े सबक की गल है, शहीद जिंदा होंदा है, कुरान दी प्रैक्टिकल हो गया, सब कुछ ठीक है। ये पता है केड़ा सपारा से जेड़े लफज पढ़े सन? 15वां। हुण सबक देन लगे जे करबला दा, लग जाता पता केड़ा केड़ा समझदा। मेरी गल नूं परखिया जे। इमामे पाक 10वां सपारा भी तो पढ़ ही सकते सन, 8वां भी हो सकता सी, 5वां भी हो सकता सी। इसे आयत इसे सपारे का क्यों जवाब दिता है? जो मैं तालिब इल्म नूं समझ आई है ना, इत्थे को बैठा तेरा तकड़ा होकर सुने। अज कईयां नूं शक पै गया कुरान 30 सपारा के 40 वाला है। मैं क्या बेहयावा, इधर आ। इमामे अली मुकाम ने अध विचकारों पढ़ के दसिया, पहले 15 भी साडे ने ते आखिरी भी साडे ही ने। क्यों भाई को शक शुबा लैके बैठा तो बोल ना हुण सुभान अल्लाह। को समझ आई है? इमाम पा इथों फिर ए पहला सबक जे कुरान ओ साडा जे और ये सच्चा जे। दूसरा सबक तिलावत नहीं छड़नी, जो मर्जी हो जाए। करबला का दूसरा सबक है पैगाम करबला जे। आप जिन्ने बैठे हैं हाथ नहीं खड़े करने, बड़ी मुहब्बत ना बोलते पे। मैनू दसो किन्ना अरसा गुजर गया तुसी कुरान नहीं खोल के वेख्या? दो जवाब अपने मन नूं देना जे, मैनू नहीं देना। चानन हो जाएगा, साडा कसूर आ जाए। कुरान मजीद पढ़न दे नाल एक लफज एक हरफ दे नाल 10 नेकियां रहमतां वसदियां ने। रिज़्क बरकत, औलाद विच बरकत, कर लड़ाइयां खत्म, जिन भूत टोने सब खत्म। कुरान तो पढ़ना नहीं। आ गई ना महंगाई, आ गई ना बीमारियां, आ गई ना, क्या डेंगी ते क्या करोने ते क्या रोने आ गए ना सारे। कदी सुने सन पहलों? ये साडे करतूत ने। संगिया कुरान पढ़, ये पैगाम करबला आई। इन औखियां गल्लां ते कौन सुभान अल्लाह आखेगा? दोस्ताने गिरामी, इमाम अली मुकाम ने कुरान मजीद दे नाल प्यार किया है।
और मैनू एक सैयद इंडिया का वह जुमला मैनू बड़ा पसंद आया। आपने फरमाया इमाम अली पाक जो मदीने निकलन लगे थे ना, तो आपने कुरान उठा के ना तो आपने नाना जान की कबर से खलो के आख्या सी, नाना जान हुसैन, मैं हुसैन हाँ तो कुरान फड़ी खलोता, यजीद चाहता है मिट जाए, मैं नहीं मिटन देना। तो फरमाया कुरान चो भी आवाज़ आई सी, हुसैन जे तू मैनू मिटन नहीं देवेगा मैं तेन मरण भी ना देवांगा, तो गल ही कोई नहीं। बंदा खुदा कुरान की तिलावत कर। इको हदीस मैं सुना दिना। हुजूर ने फरमाया मैनू मुसाफिर बड़ा चंगा लगता है। हजूर केड़ा मुसाफिर, हालांकि सफ़र के बारे आख्या गया सफ़र अजाब का टुकड़ा है, ये अंदर मुश्किल आउंदी ही आउंदी है, कभी बच जाए तो अल्लाह का फजल है, नहीं तो आनी ही आनी है, कोई ना कोई टेंशन बन जाएगी, लेकिन ना आवे तो अल्लाह का फजल है, शुक्र अदा कर। ठीक है, तो फरमाया केड़ा मुसाफिर तुहानू चंगा लगता है? फरमाया ओ मुसाफिर जिहड़ा मुड्डों सफ़र शुरू करे आखिर ताईं जावे, जदों मंजिल मकसूद पहुंचे फिर वापस आ फिर सफ़र शुरू कर छड़े, फिर उत्थे पहुंचे फिर आवे फिर शुरू कर। या रसूल अल्लाह केड़ा मुसाफिर है? जो जवाब सुनिया जी, फरमाया जिहड़ा अल हमद तो कुरान शुरू करे वन नास ताईं जावे, फिर खलोवे ना फिर आवे फिर जावे फिर आवे फिर जावे फिर आवे फिर जावे, ए मुस्तफा नू चंगा लगदा जी। समझ आ रही है? ओ भाई गप नहीं सुनाई, रिवायत जे समझ आ रही है? पैगाम करबला दा पहला सबक जे पहला, और वो क्या है? कुरान दी आवाज कमजोरों वाली है आपकी। नंबर 2, इमाम अली मुकाम जिन्ने देर करबला च रह ना जी, आपने नमाज नहीं छड़ी। कोई बंदा दस दिन नमाज छड़ी है, बल्कि आखिरी वक्त उलमा तशरीफ फरमाने शहीद होने तो पहलों इमाम अली पाक ने नमाज पढ़ी सी। नमाज ये बावजूद जदों सिर कटवाया तो सजदे दे विच, ये बावजूद, और वह सईदा कादा सी, अगर सईदा इबादत है तां भी ठीक है, तो जे सईदा शुक्र है बारी ताला इन्ना कुछ होने तो बावजूद हुसैन तेरे ते राजी है, हुण तू भी राजी हो जाना, सईदा शुक्र भी हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात दी? गिरामी कदरत रात आपने नमाज नहीं छड़ी, अज इन्ने आप बैठे हाँ महफिल करवाई है, अगर ईशा नहीं पढ़ी चाल के फजर नहीं पढ़नी, दसो केड़ा पैगाम हुसैन दा लैके जाओगे? दसो, चुप हो गई ना? ए गल्लां जे ए गल कर बोलो हुई 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 हुई, बस ही नहीं गल, या तो चस आ जाए ना बिस्तरे ते सौण तो पहले पढ़ पैगाम करबला आई। मैं तो तुहानू दस्सिया तुसां पसंदीदा मौजू दिता है, तो हुण सुनो। ओए नौजवानों जिन्ने बैठे हो, अजान की आवाज आवे ना रुख मस्जिद दा करया कर, रुख मस्जिद वाला करया कर। ये पर करबला दा पैगाम ही लजपाल सैयद ने उथे नमाज नहीं छड़ी, बल्कि तुहानू इस तो भी एक अगे वाली गल दसां, इमाम अली मुकाम पूरी करबला दे विच नहीं रोए, सबर कीता है, ते इंज दा कीता है साबिर भी वेखदे सन, इंज सबर करना चाहिए। लेकिन एक मौका आया इमाम हुसैन रोन लग पे सन, पता केड़ा मौका सी? सुनो, उलमा ने लिखे है नबी पाक दे 8 सहाबी इमाम हुसैन दे नाल सन। आवाज कमजोर वाली है। किन्ने सहाबी? 8 सहाबी नाल सन। उन्होंने विचों एक सहाबी आप दी खिदमत हाजिर होए, हजरत हबीब इब्न मुजाहिर उन्होंने दा नाम दसिया जाता है। उन्होंने आख्या या रसूल अल्लाह, उन्होंने आख्या इमाम अली मुकाम नूं, ऐ लजपाल हुसैन जुमे की नमाज का टाइम हो गया है, जुमे का दिन सी। जब उन्होंने आख्या ना इमाम अली मुकाम की तलवार रुक गई और आप रोन लग पे। आपने फरमाया बदबख्तां किहो जिहा माहौल बना छड़िया, हुसैन दा अज ताईं जुमा नहीं सी छुटिया, आप रोन लग पे सन। आज तेरा मेरा जुमा छुटे, आप भी कभी रोए हैं? कभी फिक्र हुई है? यही पैगाम करबला। इमाम अली मुकाम ने पूरी करबला सबर फरमाया है, लेकिन जो बात नमाज दी आ गई है, मेरे हुसैन ने उस वेले हर शय छड़ दी, कहते पहले नमाज। और आपने कुछ सिपाहियों का पहरा लाया, उत्थे खड़े हो सन नमाज पढ़न दिओ, नमाज पढ़ी, शुक्र अदा किया अल्लाह दा। इमाम अली मुकाम 3 दिन की प्यास होवे, तपदी रेत होवे, इन्ना मुश्किल वक्त होवे, नमाज ना छड्डण, आप एसी वाली मसीत दे विच भी ना पढ़िए, दसो साडा कसूर है कि नहीं? दसो असीं की पैगाम करबला ते अमल कीता है? यह है करबला दा पैगाम। पहला पैगाम है तिलावत, और दूसरा है मठे पै गया ना
नमाज ए दूसरा पैगाम है। और आज जिन्ने बैठे हो नमाज के बारे एडी टाप की गल हजूर ने फरमाई चस आ जाएगी। फरमाया तुहाडे विहड़े दे विचों एक नहर लंघदी होवे 5 वारी तुसीं नहाओ ते तुहाडे जिसम ते कोई मैल कुचैल रह जाएगी? हजूर नहीं रहेगी। तो फरमाया जिहड़ियां 5 नमाज़ां ने ना ये रहमत दियां 5 नहरां जे। जदों तुसीं सजदा करदे हो तो गोता इहदे च लाउंदे हो ते जदों तुसीं इहदे च गोता लाउणा है तो अल्लाह ने तुहाडे सारे गुनाह ही माफ फरमा छड्डने हैं। पढ़ोगे नमाज? पहला पैगाम की है, दूसरा की है, लो तीसरा पैगाम सुनो। इमामे अली मुकाम ने जिन्ने उत्थे अहबाब सन ना जी उन्होंने सारियां नूं आख्या बिलखुसूस औरतां नूं फरमाया कोई बंदा बेसब्री ना करे ना कोई औरत बेसब्री करे। और मैं ये अगर ना भी खा सका मैं जिम्मेदार हाँ। आपने फरमाया साडे अगर असी शहीद भी हो जाइए खबरदार कोई मर्द या औरत रोया या पिटिया आपने फरमाया अस्बिर ना अलैकुन्ना फरमाया तुहाडे उत्ते बस सबर लाजिम है। फरमाया ना अपने सिर तो कपड़ा लाउणा है। मैं पैगामे करबला दिंदा पिया सुनियां नूं हुण पता लगेगा केड़ा टना टन सुन्नी बैठा। ना कोई अपने सिर तो कपड़ा लाए ना बेपर्दगी करे ना अकवाले जहालत बोले ना अपने जिस्म ते हाथ मारे। क्या फरमाया जाहिलां दा काम है असी तो सबर करके अपने रब दे कोलों अजर लेना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। 5-4 मुंडे चंगे भले बोलते बैठे सन चुप हो गए ने। क्यों भाई बोलो हुण? सुभान जे पैगामे करबला कोई माई दलाल मैनू साबित कर दे इमाम हुसैन ने हुक्म दिता हो इस काम का और मैं नहीं कोई कर सकता। ये करबला का पैगाम कोई साबित करे बाद आलिया ने काम किया हो जिन्ने सादात सन के नहीं किया। मैं कहा तेरा फिर दिमाग खराब है गलियां ही तमाशा बनाई फिरना। हुणा सबर किया तेरे प्यो ने करना है। चलो ना बोलो फिर सही किसी वेले मैं तो पैगामे करबला दे रहा ना। इमामे अली मुकाम ने बिल्कुल नहीं किसी नूं बेसबरी का आर्डर दिता ही नहीं रोकया है। और मैं तुहानूं विखावांगा जदों भी कोई मुश्किल आ जाए इमामे अली मुकाम दे गुलाम बनो मर्द हो या औरत हो सबर करो। बिल्कुल आमालो अफालो अकवाले जहालत बोलने की लोड़ ही नहीं। सबर करो। सबर करोगे ना तो अल्लाह ताला अजर देवेगा। तो जो सबर ही नहीं करना तो वैसे भी मैनू एक गल दसो जिहड़ा शहीद हुंदा है जिंदा हुंदा या मुर्दा हुंदा है? जिंदा नूं फिर रोईदा हुंदा ना पिटीदा हुंदा ना? हाँ जी तो फिर तमाशा वेखण क्यों जांदे हो? सुन्नी मां दा बच्चा बोले सुन्नी मां दा बच्चा तकड़ा पूछे ही किसी ने कभी। ठीक है जी कमाल वाली गल है। और हजरत मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ। ये मेरे साइयां दा दिता करम है ये मैं आला हजरत दा मलंग आ गौसे आजम दे दर दा सागा मेरे कोल की तो मेरे साइयां दा है। वो मेरी नौकरी कबूल करना मैनू होर की चाहिए? तमाशा वेखण नहीं जाना अपने घर रह। समझ आ गई है? पहला सबक की है पैगामे करबला? दस उची बोलो। वाह ऐ केड़ी गल हुई फकीर तकरीर करे तुसी भुल जाओ सवेरे तुसी सारे मौलवी बनोगे। पहला सबक क्या है? दूसरा तीसरा हाय 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 आज ही शहजादे हो बोल तो पूरा होया ना गल करन दा। संगियां याद तो रखिया है ना। मैदान करबला दा चौथा सबक याद करो। हुण पैगाम क्या है? ये जरा करबला है ना मैं समझना कि इमामे अली मुकाम ने उत्थे क्लास लाई सी और आप सबक पे दिंदे सन लोगों को भी जेडे मेरे हो ना आ सबक जे नमाज मेरा सबक जे तिलावत मेरा सबक जे सबर मेरा सबक जे। और अगली बात भी सुनना आपने अपनी औरतों आख्या खबरदार अगर किसी ने बेपर्दगी की सबर दा ते आख्या ही आख्या अस्बिर ना अलैकुन्ना फरमाया बेपर्दगी नहीं करनी। क्यों?
फरमाया औरत वास्ते बेपर्दा होने का हुक्म ही नहीं। हुण मैं अगली गल करना, आपने क्या ये नहीं दसिया होना सैयदा ज़ैनब पाक रज़ियल्लाहु अन्हा जड़ियां उत्थे सन उन्होंने नहीं दसिया, जी सगी भैन थी आपकी। आपने आखना मेरी भैन सिर तो दुपट्टा नहीं लथना चाहिए, क्योंकि आप ओदे बेटे हाँ जिन्हां दी मां दे सिर तो कभी भी नहीं लथया। क्या बात, कोई साबित कर दे सैयदजादियां ने काम किया होवे, नहीं किया। सैयदा पाक दे नां ते दुकानदारी चलाउण वालिया साबित कर। सैयदा पाक ने सारी जिंदगी बेपर्दगी की है, बल्कि इत्थों तक फरमाया मैं बखावांगा, फरमाया जदों मेरा जनाजा लैके जाना रात के टाइम ते मैं चार पाई ते मत उत्ते पत्ते सिट लेने जे ताकि मेरे जनाजे ते किसी की नजर ना पवे। ओ सैयदा दे नां ते दुकान चलाउण वालिया ते तेरियां बीवियां गलियां च घुमदियां ने, सिर ते दुपट्टे लाउंदियां ने, ओए जालिमा सैयदा दे नाल तुहाडा तल्लक नहीं है। सैयदा दे गुलाम हो ने जिन्हां दियां मावां भैणां पर्दा करदियां ने। नारे तकबीर बोलो, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह अज़मतों शान अहले बैत। और जनो चस आई है बोल होया चौके सुभान अल्लाह। दसो लुत्फ आया कि नहीं आया सुन्नी जिन्ने बैठे दसो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं तो आख्या तुसा तो मेरा पसंदीदा मौजू मैंने दिता है, समझ आ रही है। जेदियां औरतां 10 मुहर्रम वाले दिन पर्दा न करन, तू हुसैनी है, तू तो यजीदी है। हुसैनी वो है जिन्हां दियां बीबियां पर्दा करन चुके हुसैन ने रोके। किन्ने सबक हो गए? पहला की है, दूआ, त्रिया, चौथा। हाय हाय हाय, वो हारून भाई किथे बैठे ने? हारून वो इधर आ सोने, जिन्ने मेरे भराओ की टीम दे बैठे हो, थोड़ा हारून है इधर, वो आ सोने सुना चस आई है। क्या बात है। इस मुंडे नूं मुबारक होवे ते तुहानू 2 बारी मुबारक हो। गिरामी कदर हज़रात इंज दे मौजू रखिया करो, शाबाश जिन्हें मौजू दिता है। ते जेड़ा मौलवी आवे ना ते जे मौजू ना वफा ना करे तुम एक बार आख्या करो भी आया अंब लैण। ये मैं तुम सही दसदा, आ रौला है ना जेड़ा तुसीं इधर आउंदे ने, उन्होंने पूछो तू लैण की आया है, पहले तो ये दसना। ठीक है मैं 10 मिनट लेट जरूर होया, पर मौजू ना वफा नहीं करता पे तो मेरे नाल गल करो। हुण समझ आउंदी पई है हजरत जी। जिस दिन अहले सुन्नत नूं ये मौजू सारिਆਂ दा पता लग गया ना, चस आ जाएगी। लेकिन तुहाडे कन्नां नूं चस्का पिया है, कई बना के बैठे ने, पत्नी ने सोर केसले लाउणी है, और जा लै जा कर अपने, तेरी मैनूं लोड़ ही कोई नहीं, मेरे मसलियां नूं लै जा, खुदा दी कसम तेरियां नस्लां सुननी हो जाणगी। साडे कन्नां नूं चस्का पै गया। लै हुण मैं कहां स्पीकर वाले भी सोचते होने भी पहला मौलवी वेख्या इको हर शह बंद, नहीं तो कहले खोल होए वो थोड़ी जी होर खोल हूँ पाड़ लवे की कर लवे। दस बजे बंदे दे पुत्र बनो यार, कख दी ला समझ कख दी नहीं आउंदी। आए बंदे बनो, ए बंदे बनो, तुसी बंदे जिन्ने बन के काम हो जाएगा जनाब। आ मैं गल्लां करना ना तो कई बाद वे गिले भी मेरे ना कर देने, यार तू एवं। मैं यार मैं तुहानू ते आख्या नहीं, मैं तो कौम नूं समझाउण दे, मैं तो अंते आखे नहीं खुदा दे बंदे हो, मैं तो कौम नूं समझाऊना। जेड़े दिन कौम समझ गई उस दिन सारे सीधे हो जाएंगे। हुण यकीन करो कुरान हदीस थोड़ा याद करते, शेर बहुत याद करते जी। तो जदों लाउंदे मलाउंदा इन्हें ना मैक मूँह च ही पा लेना है। कहो खुदा दा खौफ करो यार, की स्टेजां नूं बना छड़िया जे। अल्लाह दा नाम मनो। अली मुकाम ने सियाबा के खिलाफ कोई गल की होवे, बड़ा गहरा नुकता दसदा पिया। बात कहते हैं बताओ सिहाबा कहाँ थे? मैं कहा चुप छौड़िया, चुप बकवास बंद कर अपनी। तू साबित कर जदों इमाम हुसैन पाक तुरे सन आपने ऐलान किया सी मेरे चलो तो मैं जंग लड़नी है, कहता नहीं। तो मैं क्या जदों ना हुसैन जंग लड़न आया तो ना आखे है, तो फिर अगर कोई नाल नहीं आया मरता क्यों है?
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अगर इमाम हुसैन ने सदिया नहीं आए साढ़े गल कर रखे सदिया तो नहीं तो मैं क्या होना सदिया नहीं तू क्यों भौंकी जाना है। और दसो इमाम हुसैन जंग लड़न गए सी जेड़ा जंग लड़न जावे 6 माह का बच्चा नहीं नाल ले जांदा। और अल्लाह की कसम चुक के कहना इमाम हुसैन एक बार कहते ना मैं जंग लड़न जाता पाया सियाबा ने कहना हज़रत तुसीं इत्थे बहु यजीद जाने ते असीं जानी है वो जंग वाला तो माहौल है ही नहीं सी। इमाम हुसैन अमन का नाम है। इमाम हुसैन के नाम है अमन का नाम है। इमाम हुसैन जंग लड़न नहीं सी गए ना ही आप सियाबा के खिलाफ बोले। इधर हुण मेरा पैगाम सुनो ना हुसैनी है ही वो जेड़ा मेरे हुसैन का जिक्र भी करे तो सिहाबा का अदब भी करे तो जेड़ा जिक्र हुसैन करे तो सिहाबा के मुखालिफ हो जाए उन्होंने मैं जवाब देंगा। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बोली दे विच बाबा खादिम कहंदा सी सिहाबा के दुश्मनां नूं ओ दूर दूर कुत्तिओ मालकां नूं पै गए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह खैर बरकत चासा ही सिर्फ सुभान अल्लाह फरमाया चुप सुभान दस होए तबीयत फुल्ला रगी हुई कि कोई ना हुई। यही मैदान करबला का पैगाम। पहला सबक की है दूसरा तीसरा चौथा पंजवा सिहाबा दा अदब। लो आज 5 सबक मैं दिती जाना इनू याद रखा जे कोई बंदा पटड़ियों ला जाए तो मेरा गिरेबान फाड़ लिया जे। मदनी चैनल वेखी रखा जे ये दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है तो जिंदगी कदी वफा की थी आवांगे तुहाडी ज़ियारत करने वास्ते आमीन वाखिर दावाना। नहीं वो बहुत लम्मा हो जाना यकीन करो जिंदा दिमाग देना। अल्लाह सलामत रखे उठो।